नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सविता और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल खबरनामा। आज चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। क्योंकि अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। मौजूदा समय में वो करैल से विधायक भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे। 2 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद, यानी पहले करैल से चुनाव जीतकर नेता विपक्ष बने थे, अब कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। तो भारत के संविधान में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 सीटों पर आप चुनाव जीतने के बाद दोनों सीट रख सकें। एक सीट आपको छोड़नी पड़ेगी संविधान के हिसाब से। तो अखिलेश यादव ने इन परिस्थितियों में करैल छोड़ना उचित समझा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अभी दूर है। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। तब तक के लिए अखिलेश यादव ने सोचा कि केंद्र की राजनीति करते हैं, हो सकता है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बन जाए। तब तक के लिए उन्होंने करैल विधानसभा सीट को छोड़ दिया और दिल्ली का रास्ता ही उन्होंने तय करना उचित समझा। तो दूसरी तरफ अब ये भी चर्चा चालू हो गई है कि अब नेता विपक्ष कौन होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। पहले ये चर्चा थी कि करैल से अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे तो उनके चाचा यानी शिवपाल यादव नेता विपक्ष बनाए जाएंगे, क्योंकि वो विधायकों में सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, उनके पास अनुभव है, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नेताजी के साथ काफी समय तक काम किया, लंबा अनुभव है उनको, तो उन्हीं को नेता विपक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अब चर्चा सियासी गलियारों में यह है कि जो अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण जो लोकसभा चुनाव में चला, जिससे उन्हें सफलता मिली, उनके 37 सांसद लोकसभा पहुंचे, उसी को वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अब चर्चा है कि शिवपाल यादव को अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाने वाले हैं। अब चर्चा चल पड़ी है कि कौशाम्बी के मंजनपुर से लगातार 5 बार के विधायक इंद्रजीत सरोज नए नेता विपक्ष हो सकते हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में नाम है। पासी समुदाय से आते हैं, दलित समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। उनके पुत्र पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 25 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। उनके पिता इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। चर्चा है कि दलित वर्ग से आने के कारण और पासी समुदाय का वोट इस बार समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी तादाद में मिला। इस वजह से इंद्रजीत सरोज को अखिलेश यादव नेता विपक्ष बना सकते हैं। पहले चर्चा थी अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे तो अवधेश प्रसाद को नेता विपक्ष बनाया जाएगा। चूंकि वो भी अयोध्या से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं, तो उन्होंने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। तो अब चर्चा है कि इंद्रजीत सरोज को नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। जो पीडीए का अखिलेश यादव ने नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी अगड़ा उसमें भी जोड़ा था, आदिवासी भी जोड़ा था। तो इन्हीं सब समीकरणों को देखकर अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि कोई यादव वर्ग से नेता विपक्ष बनाया जाए। चूंकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता सदन है और अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं, तो लोकसभा में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्यसभा में प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहले से ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब अगर लखनऊ में शिवपाल यादव को नेता विपक्ष बना दिया जाता तो तीनों जगह यादव और उनके परिवार के ही लोग होते। तो इससे एक सियासी चर्चा उत्तर प्रदेश में जाती कि अखिलेश यादव ढोंग करते हैं पीडीए का नारा देकर, जो बड़े बड़े पद होते हैं अपने परिवार को ही दे देते हैं, यादवों में ही बांट देते हैं और परिवार के बाहर का कोई सोचते नहीं। चूंकि अभी उनके ऊपर आरोप लगा ही था कि परिवार में ही सिर्फ 5 यादवों को टिकट दे दिया उत्तर प्रदेश में और कोई यादव नहीं मिला। तो यहाँ पे भी अगर नेता विपक्ष अपने परिवार से यानी अपने चाचा को या किसी अन्य सदस्य को बना देते तो यही आरोप उनके ऊपर दोबारा से चस्पा हो जाता। तो मेरे हिसाब से अखिलेश यादव की रणनीति साफ साफ है। 2027 का चुनाव सामने है, उनके दलित वर्ग का वोट उनको अच्छा खासा मिला है, संविधान के मुद्दे पर दलित वोट उनकी तरफ आया है, तो वो इसे आगे जारी रखना चाहेंगे। पीडीए की रणनीति के तहत ही आगे चलेंगे। जो मेरा एक अपना अनुमान है तो इंद्रजीत सरोज सबसे आगे हैं, फ्रंट रनर है, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष हो सकते हैं। सबसे ज्यादा नाम है उनका चल रहा है चर्चा में। आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव क्या फैसला लेंगे उस पर हमारी यानी खबरनामा की निगाहें बनी रहेंगी। चौंकाने वाला भी नाम आ सकता है कि इंद्रजीत सरोज पर ही अखिलेश यादव दांव लगाएंगे। जो मेरे इंटरनल सोर्सेस हैं, लोग बता रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इंद्रजीत सरोज नए उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष हो सकते हैं। आने वाले समय में हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। आने वाले समय की जो भी खबरें हमारा यूट्यूब चैनल आपको सबसे पहले दिखाता रहेगा। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। कैमरामैन अश्विनी के साथ सौरभ सप्ताह, खबरनामा, कन्नौज।